सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में सरकारी आंकड़े के अनुसार राज्य में कोरोना वायरस की स्पीड कमजोर पड़ने लगी है। बीते 24 घंटे में 29,824 नए केस आए तो वहीं 35,903 लोग ठीक भी हुए। इस तरह 6,079 एक्टिव केस कम हुए हैं। बीते 43 दिन में आज एक्टिव केस में गिरावट दर्ज हुई है। इससे पहले 15 मार्च को 121 नए संक्रमित मिले थे, तब एक्टिव केस में 13 मरीज घटे थे। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि यूपी में मौत की दर बढ़ गई है। बीते 24 घंटे में 266 मरीजों की मौत हुई है। इसके बाद मृतकों का आंकड़ा प्रदेश में 11,944 पहुंच गया है। कोरोना महामारी काल में लोगों को राहत देने में जुटी प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार गरीबों के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार पीडीएस अंतर्गत पात्र गृहस्थी और अंत्योदय कार्ड धारक को मई और जून माह में निःशुल्क राशन देगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि ई पॉस मशीनों से नेशनल राशन पोर्टेबिलिटी की सुविधा के साथ अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित किया जाए। राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा यह राशन केंद्र सरकार के एनएफएसए अंतर्गत मई और जून माह के लिए घोषित निःशुल्क राशन के अतिरिक्त होगा। हाथरस जिले के कोतवाली क्षेत्र में गांव नगला सिंघी और नगला प्रहलाद में शराब पीने के बाद 2 दिनों में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोगों का उपचार अलीगढ़ में चल रहा है। पुलिस ने अवैध तरीके से शराब की बिक्री करने वालों को गिरफ्तार भी किया है। 2 ठेका सील कर दिए गए। साथ ही एसपी ने लापरवाही बरतने पर दरोगा रामदास पचौरी और कांस्टेबल रिंकू सिंह को निलंबित कर दिया है। एसएचओ जगदीश चंद्र के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। कोरोना महामारी का कहर लगातार कई लोगों की जान ले रहा है। इसी क्रम में बरेली के नवाबगंज क्षेत्र से बीजेपी विधायक केसर सिंह गंगवार की जिंदगी बेरहम कोरोना ने छीन ली। उनका नोएडा के अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। कोरोना संक्रमण की दूसरी खतरनाक लहर में यूपी विधानसभा के 3 सदस्य हमेशा के लिए बिछुड़ चुके हैं। पहले रमेश चंद्र दिवाकर, फिर सुरेश श्रीवास्तव और अब केसर सिंह। एक हफ्ते में 3 सदस्य दिवंगत हो गए। अब तक 5 विधायकों की कोरोना से जान जा चुकी है। कोरोना की पहली लहर में पिछले साल 2 मंत्री चेतन चौहान और वरुण रानी भी दिवंगत हो गए थे। यूपी की 17वीं विधानसभा में अब तक 1 दर्जन विधायकों की मृत्यु हो चुकी है। कोरोना महामारी का खौफ लोगों पर इस कदर हावी है कि वे रिश्ते नाते और इंसानियत तक भूलते जा रहे हैं। हालत यह है कि किसी की नेचुरल डेथ के बाद भी शमशान तक शव ले जाने के लिए 4 कंधे मिल पाना मुश्किल हो रहा है। प्रदेश में ऐसा ही मामला सामने आया है। जौनपुर में एक बुजुर्ग महिला की मौत के बाद कोरोना के डर से गांव वालों ने मुंह मोड़ लिया। ऐसे में बेबस पति बिना कफन के ही शव को साइकिल पर रखकर गांव के बाहर नदी के किनारे अंतिम संस्कार के लिए पहुंच गया। लोगों को इस पर भी आपत्ति थी, तो वे मौके पर पहुंच गए और अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। इस बारे में सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को वापस घर लाया गया। इसके बाद कफन मंगाकर पूरे रीति रिवाज के साथ वाहन से शव को शमशान भिजवाकर अंतिम संस्कार कराया गया। अमेठी जिले में कोरोना संकट के बीच एक युवक को अफवाह फैलाना भारी पड़ा। पुलिस ने युवक पर केस दर्ज किया है। दरअसल युवक ने अपने नाना के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से पत्रकार आरफा खानम और बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद से ऑक्सीजन की मदद मांगी। आरफा खानम ने जब प्रतिक्रिया की तो तत्काल इसका अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी ने संज्ञान लिया। सांसद ने खुद युवक के नंबर पर फोन किया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। कुछ देर बाद पता चला कि युवक के नाना की मौत हो गई। आखिरकार जिला प्रशासन और पुलिस महकमा हरकत में आया तो मामला कुछ और ही निकला। युवक के नाना की कोविड जांच नहीं हुई थी, उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेने के बाद रिहा कर दिया है।
कोरोना से पीड़ित गंभीर मरीजों की सांस कहीं टूट न जाए, इसके लिए उनके तीमारदार सुबह से लेकर शाम तक एक एक सिलेंडर का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन इसमें वीआईपी कल्चर हावी है। मामला बाराबंकी जिले से जुड़ा है। यहां सारंग ऑक्सीजन प्लांट पर इन दिनों ऑक्सीजन के लिए लंबी कतार लग रही है। कई घंटे इंतजार करने के बाद भी लोगों को निराशा हाथ लगती है, लेकिन बुधवार को विधायक लिखी एक गाड़ी बेधड़क प्लांट के भीतर घुसी और उस पर सिलेंडर लाद दिए गए। ऐसे में आम आदमी अपने को ठगा महसूस कर रहा है। लोगों ने कहा कि हमसे डॉक्टर से लिखवा कर लाने के लिए कहा जाता है, लेकिन वीआईपी को इससे छूट है। बागपत जिले के किरठल गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। गांव में कई मरीज मिले थे। टीम गांव में जांच करने पहुंची थी। हमले में ड्राइवर घायल हो गया, उसकी आंख बाल बाल बची, सिर में भी गंभीर चोट आई है। इस मामले में रमाला थाने में आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मिर्जापुर में शहर कोतवाली क्षेत्र के छोटी गुदरी में आधी रात को एक मकान धराशायी हो गया। छत के मलबे में एक ही परिवार के 5 लोग, पति पत्नी, 2 पुत्र और 1 पुत्री दब गए। पुलिस ने जब तक अथक प्रयास कर दबे लोगों को निकाला, तब तक इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। 400 पहले निकाला गया, जबकि अंत में परिवार के मुखिया का शव मिला। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड के जवान राहत एवं बचाव कार्य में लगे रहे। कोरोना वायरस को लेकर कानपुर जिला प्रशासन बेहद सख्त हो गया है। आनंद फानन में जिलाधिकारी कानपुर नगर आलोक तिवारी ने डॉक्टर व मेडिकल स्टाफ के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए साफ कह दिया है कि अगर कोरोना महामारी के दौरान कोई भी सरकारी या प्राइवेट डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटता है या नौकरी छोड़ता है तो इसकी जांच करवाई जाएगी। जांच के दौरान दोषी पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। हमीरपुर जिले में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। यहां नेशनल हाईवे 34 पर 2 ट्रक आमने सामने भिड़ गए। इसके बाद दोनों ट्रकों में भीषण आग लग गई। इस हादसे की चपेट में आकर डंपर के ड्राइवर की मौत हुई है, जबकि बेटा हेल्पर लाचार होकर अपने पिता को जिंदा जलता देखता रहा और कुछ कर नहीं सका। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे व अंतिम चरण में आज विभिन्न पदों के लिए 5,58,205 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 2,98,21,443 मतदाता कर रहे हैं। प्रदेश के 17 जिलों में कुल 48,460 पोलिंग बूथों पर 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है, जो कि सायं 6 बजे तक चलेगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बचाव उपायों का सख्ती से पालन कराने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान जान गंवाने वाले कर्मचारियों की मौत का ब्यौरा जिलाधिकारियों से मांगा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने जिलाधिकारियों से 2 दिन में संबंधित जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को पंचायत चुनाव में कोविड-19 संक्रमण से 135 लोगों की ड्यूटी के दौरान मौत पर आयोग को फटकार लगाई थी। फटकार का असर यह हुआ कि होने वाले चौथे व अंतिम चरण के मतदान वाले 17 जिलों में कोविड प्रोटोकॉल का गंभीरता से पालन करने की हिदायत दी गई है। तीसरे चरण के चुनाव के दौरान मेरठ में वोटरों को गन्ने के रस में शराब व नशीली गोलियां मिलाकर पिलाई गई थी, जिससे 10 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में अब पुलिस ने 2 प्रधान प्रत्याशी समेत 12 पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही 2 प्रधान प्रत्याशियों को जेल भेज दिया है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ निगरानी समितियों से रूबरू हुए। सीएम योगी ने कहा कि कोविड महामारी में प्रदेश की नियंत्रित स्थिति कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग रही है। ऐसे लोग कमियां निकालते हैं। अनावश्यक टीका टिप्पणी करने वाले यह लोग हमारे कोविड वॉरियर के कार्यों का अपमान कर रहे हैं, जिनकी प्रशंसा करनी चाहिए और उनके काम में खोट निकालना अच्छा काम नहीं है। भदोही में भाजपा जिला महामंत्री
लाल बहादुर मौर्य की कोरोना से मौत हो गई। जिले की औराई सीट से भाजपा विधायक दीनानाथ भास्कर ने पार्टी नेता की मौत के लिए अपनी ही सरकार के सिस्टम पर आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आईसीयू में जगह नहीं मिलने और इंजेक्शन की व्यवस्था नहीं होने की वजह से मौत हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर पार्टी के जिला महामंत्री की मौत के मामले की जांच कराने की मांग की है। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने महामारी के समय नोएडा के अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति नहीं करने वाली 3 एजेंसियों को नोटिस भेजा है। एक अधिकारी ने इस बारे में बताया। जिला सूचना अधिकारी राकेश चौहान ने बताया कि यहां के विभिन्न अस्पतालों में गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी से शिकायत की थी कि महामारी के इस दौर में अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति करने वाली एजेंसियां उन्हें ऑक्सीजन नहीं दे रही हैं। जौनपुर में चुनाव ड्यूटी के दौरान बीमार हुए 19 शिक्षक, 2 शिक्षा मित्र और 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों समेत कुल 23 कर्मचारियों की मौत हो गई। बीएसएन डीएम और सीडीओ समेत शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों को भी पत्र भेजकर शोक संवेदना व्यक्त की है। मृतकों में 6 महिला शिक्षक भी शामिल हैं।